Morning students, welcome back to next video. In this video, I am going to teach you polynomial of class 10 subject math. In this video, we will discuss about the definition of polynomial, types of polynomial, zero of polynomials and sum of zero and product of zero of polynomials. यानी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, या फिर पॉलिनोमियल्स के डिग्री क्या होता है, उसके जीरो क्या होते हैं, जीरो के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। ये क्लास 10 का है, एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। ये पॉलिनोमियल्स में दो टर्म्स है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स टर्म। जब पॉली का मतलब मेनी हुआ और नोमियल्स का मतलब टर्म हुआ तो इसका डिफिनीशन होगा द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल कहलाते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत प्रकार के होते हैं, जो पहले हमने पढ़ा है, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रिनोमियल नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री मीन्स x का पावर। जैसे कोई आप इक्वेशन देखते हैं जहाँ x² + 7x + 5 होता है, कहीं 3x + 1 होता है, कहीं x + 7 होता है, कहीं x³ + 4x² + 7x + 9 होता है। तो ये x का जो पावर है 1 2 3 यही डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल है 3x + 1 √5y - 9। यहाँ देखिए x का पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, यहाँ y का पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 पावर है। तो वैसे सारे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे सारे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। द वर्ड क्वाड्रेटिक डिराइव फ्रॉम क्वाड्रेट। ये वर्ड जो क्वाड्रेटिक है वो लिया गया है क्वाड्रेट से, जिसका मीन्स होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पावर ऑफ 2। तो ये स्क्वायर से क्वाड्रेट से लिया गया और इसका मतलब स्क्वायर होता है। तो ऑफिशियल ये है कि इस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उसमें डिग्री जो होगा वो क्या होगा? वेरिएबल का डिग्री जो होगा वो 2 होगा। देखिए एग्जांपल में हमने लिखा है 4x² + 3x + 5 7x² + 5। यहाँ x का पावर 2, यहाँ भी x का पावर 2। तो जिस पॉलिनोमियल जितने सारे पॉलिनोमियल हैं जिनका पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। दिस पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये पॉलिनोमियल खास फॉर्म में होता है जिसको हम लोग ax² bx + c के रूप से जानते हैं। ठीक है, वैसे सारे पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक होते हैं वो एक ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे a b c आर कांस्टेंट। यानी a b c जो होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। हर टर्म का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है और वो कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ एग्जांपल लेते हैं 4x² + 3x + 5। यहाँ देखिए ax² यानी a की जगह पे क्या है 4x², यानी ax² मींस 4x², bx का मतलब 3x और c का मतलब 5। a का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा और c का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है।
यानी पावर 1 होता है जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 हो उसे लीनियर कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ax² bx + c = 0 के फॉर्म में होता है, जहां a b c कांस्टेंट टर्म या रियल नंबर होते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल लिया 4x² + 3x + 5 = 0। a का वैल्यू 4 है। देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो a का वैल्यू 4 हो गया। x का कोएफिशिएंट 3 है, यानी b का वैल्यू 3 हो गया। और c के जगह पे 5 कांस्टेंट टर्म जो होता है, पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, यानी c का वैल्यू 5 हो गया। इस तरह से हमने लीनियर जान लिया, क्वाड्रेटिक जान लिया, और हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जानेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। जिस तरह से लीनियर हमने जाना कि इसका पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक का पावर 2 होता है, क्यूबिक का मतलब ये होता है कि पावर ऑफ 3। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल of degree 3 is called cubic polynomial। वैसे सारे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल 2 - x³ 3x³ + 4x² + 9। ठीक है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जिसका पावर 3 होगा, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा पावर 3 होगा उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इन द फॉर्म ऑफ, जनरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो ax³ bx² cx + d = 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, जनरली जो इसका फॉर्मेशन होता है, जो रूप आपको देखने को मिलेगा वो ax³ bx² + cx + d = 0 के फॉर्म में होगा, वेयर a b c and d are real number। जहां पे ABCD जो होगा वो रियल नंबर होगा, एंड a is not equal to 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होगा और ABCD जो होगा वो रियल नंबर होगा। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, इस वीडियो में हमने आपको बताया। और ये चैप्टर जबकि पॉलिनोमियल है तो आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है, और पॉलिनोमियल्स के और रिलेटेड कौन कौन से टर्म है आगे हम बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल, यानी दिए हुए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उसके वैल्यू क्या होगा, उस वैल्यू को उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम पॉलिनोमियल का, x² - 4x - 32 = 0। एक इक्वेशन है, ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x² - 4x - 32 = 0, जिसको आप पिछले क्लास में 8th क्लास में भी और 9th क्लास में भी फैक्टराइजेशन मेथड से इस x की वैल्यू को निकालते थे। ठीक है, यहाँ -4x को ऐसे दो टर्म में मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है। यहाँ इस मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में ब्रेकअप करना है कि ऐड करें तो -4x हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो -32 हो जाए। तो देखिए -8 + 4x, इन दोनों टर्म को आप जोड़िएगा तो -4x हो जाएगा, और -8 में +4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -32 हो जाता है। तो इस मिडिल टर्म को हमने दो टर्म में ब्रेकअप किया। फिर इन दो टर्म्स, जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं उसमें से हमने एक कॉमन जो चीज है उसको कॉमन ले लिया, यानी x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, x को कॉमन लिया तो x² के जगह पे x बचा और 8x में -8 बच गया, ये हो गया। अब यहाँ से उसी चीज को कॉमन लिया जाता है कि ये ब्रैकेट के अंदर सेम चीज यहाँ भी बचे,
तो +4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया, और +4 में -8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -32 होता है। यानी यहाँ ब्रैकेट में जो आता है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर आ गया तो इस टर्म और इस टर्म को हम एक साथ लिख देंगे, x +4 और x -8 यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो उसके लिए एक ही लिखेंगे। अब हमारे पास दो टर्म हो गए, दो पार्ट में ये बट गया, x +4 और x -8 इक्वल टू 0। बारी बारी से दोनों टर्म्स को x +4 इक्वल टू 0 कर लेंगे और x -8 इक्वल टू भी 0 कर लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से दो जीरो इसके निकल के आया, -4 और 8। तो जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इक्वल टू -4 एंड 8। ठीक है, अब पोलिनोमियल और उसके जीरो जानने से पहले हम एक चीज और जानना जरूरी है, कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म। कोएफिशिएंट क्या होता है ये आप पिछले क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, एक बार फिर हम आपको उसको रिमाइंड करा देते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म्स का कोएफिशिएंट जो होता है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। उस टर्म के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वही कोएफिशिएंट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। विदाउट कोएफिशिएंट जाने हुए इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बताना जरूरी हमने समझा और आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कोएफिशिएंट के बारे में, पिछले क्लास में 9th में जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहाँ पे कोएफिशिएंट को हमने पढ़ाया भी था और आप पढ़े भी हैं, फिर भी रिमाइंड कर देते हैं। कोएफिशिएंट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच टर्म। जितना भी बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसके जितने भी टर्म्स हैं उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 4x² - 9x + 8 = 0। ठीक है, यहाँ तीन टर्म में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक है 4x², एक है -9x और एक है 8। इसका जब टर्म्स को अलग करेंगे, ये देखिए 4x² - 9x और 8 तीन टर्म में डिवाइड हुआ। अब ये वेरिएबल कहाँ पे है, किस टर्म के साथ वेरिएबल है, इस टर्म के साथ वेरिएबल है और इस टर्म के साथ वेरिएबल है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका हम लोग कोएफिशिएंट नहीं निकालते हैं। ये तो खुद ब खुद एक कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट टर्म है, तो इसका नहीं होता है। जो बाकी दो वेरिएबल जिसके साथ हैं उसका कोएफिशिएंट। अब यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू लगा है, 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² 4 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x, अब x को यहाँ छोड़ देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है, -9। तो x का कोएफिशिएंट -9 हो गया और x² का कोएफिशिएंट 4 हो गया। इस तरह से जो भी टर्म दिया हुआ है, एक और एग्जांपल लीजिए, 7x³ + 9x² - 11x + 8 = 0। अब यहाँ x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा, x² का क्या होगा, 9 होगा, x का क्या होगा, -11 होगा। तो हर टर्म के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पे वेरिएबल वाले टर्म्स देखिए, ये है 7x³, अलग अलग कीजिएगा तो 7x³ 9x² - 11x। अब x³ का कोएफिशिएंट 7 हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, -11। ये तीनों के कोएफिशिएंट को हमने दिखा दिया। तो इसी तरह से जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उसका कोएफिशिएंट जानना आपको जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें इस कोएफिशिएंट का जानना हमें बहुत जरूरी है। ये कोएफिशिएंट जब तक मालूम नहीं होगा तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल का जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे, दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है जीरोस के बीच, तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो हम लोगों ने सीख लिया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.1, उसमें हमें बताना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी पॉलिनोमियल का दिया हुआ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, जिसको ज्योमेट्री के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया गया है और उस ग्राफ को देखते हुए आपको बताना है कि उसमें कितने जीरोज होंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसको देख के बताना है कि उसमें कितने जीरोज हैं। ठीक है, तो 2.1 में हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का। इन जनरली यानी सामान्यतया गिवन ए पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया होता है px ऑफ डिग्री n, यानी कोई पॉलिनोमियल px दिया है जिसका डिग्री क्या है n है। n मींस नंबर ऑफ, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। The graph y is equal to px intersect the x point x axis। अब ये जो ग्राफ है y is equal to px, वो x axis को इंटरसेक्ट करेगा at almost n points, यानी जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उतना ही जगह वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी x एक्सिस को छुएगा या फिर उसको कट करेगा। Therefore a polynomial px of a degree n has, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैसे पॉलिनोमियल जो px हैं जिनका डिग्री n है, has at most n जीरो, यानी जितना उसका डिग्री है उतना ही उसके जीरोज भी होंगे, यानी जितना बार वो x एक्सिस को छुएगा, वो ग्राफ जो है उस पॉलिनोमियल को जितना x एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका जीरो होगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम फर्स्ट, और ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है और ये सेकेंड एग्जांपल है। इसमें इस ग्राफ यहां से शुरू है, एक बार x एक्सिस को टच किया, y एक्सिस को टच किया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, यानी ये x एक्सिस को ओनली वन टाइम्स टच कर रहा है, इसलिए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1 होगा। जितना बार x एक्सिस को टच करेगा उतना ही उसका जीरो होगा। इस ग्राफ में वो x एक्सिस को ओनली वन टाइम्स टच कर रहा है, इसलिए इसका जीरो 1 होगा। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, और ये जो ग्राफ है ये देखिए बार बार x एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसको काउंट करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, हाउ मेनी टाइम्स दिस इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल हैज इंटरसेक्ट द x एक्सिस। देखिए 1 2 3 4 and 5, this polynomial intersect x axis 5 times, therefore the zero of this polynomial is 5। जितने बार वो टच करेगा x एक्सिस को उतना ही उसका जीरो होगा। In this graph the polynomial intersect x axis at 5 times, it means zero of polynomial is 5। In this graph this polynomial touch x axis only one times, so the zero of this polynomial is 1। ध्यान देना है कि जितना बार ये x एक्सिस को टच करेगा पॉलिनोमियल का ग्राफ उतना ही उसका जीरो होगा। अब 2.1 एक्सरसाइज को लीजिए आप, ये है आपका 2.1, यहाँ पे 6 ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 6 ग्राफ दिया हुआ है, 6 ग्राफ को आप ध्यान से देखिए कितने बार वो x एक्सिस को टच कर रहा है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ जो है फर्स्ट क्वेश्चन में एक भी बार x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक भी बार x एक्सिस को ये नहीं टच कर रहा है, y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है, यानी एक बार भी टच नहीं किया तो इसका पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, जीरो होगा। जब टच ही नहीं किया तो पॉलिनोमियल का जीरो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नो टचिंग पॉइंट्स, नो इंटरसेक्शन, यानी वो एक बार भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में वो 1 टाइम्स जिस तरह से यहाँ किया है उस तरह से एक बार x एक्सिस को टच कर रहा है, तो जीरो इसका 1 होगा। थर्ड क्वेश्चन में ये 2-3 बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ और फिर दूसरी बार यहाँ, यानी 1 2 3 टाइम्स टच किया, जीरो 3 होगा। यहाँ पे 2 टाइम्स टच कर रहा है तो जीरो 2 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स टच कर रहा है मींस जीरो 4 होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में 1 2 3 टाइम्स टच कर रहा है
तो इसका 0 3 होगा। बस आपको लिखना है 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल 0, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल 1, जितना बार टच कर रहा है वही उसका 0 होगा। इसको बनाना नहीं है, बस देख के आपको इस इक्वेशन को देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस इक्वेशन हैज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जितने बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा, उतना ही उसका 0 होगा। जहां जैसा कि हमने इसमें बताया है, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, डिग्री n है और वो y = px ग्राफ बना हुआ है उसका, और वो x एक्सिस को ऑलमोस्ट n टाइम्स ही इंटरसेक्ट करेगा। जितना उसका डिग्री है उतना ही टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, और जितना टाइम वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, 0 उसका उतना ही होगा। तो इस तरह से आपका 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो कोएफिशिएंट पिछले वीडियो में हमने बताया है, इसी वीडियो का पिछले पार्ट्स में जो हमने बताया है कोएफिशिएंट और उसके 0 के बीच रिलेशन क्या होता है, 2.2 में हमें वही पढ़ना है। ठीक है, देखिए 0 और कोएफिशिएंट के बीच एक खास रिलेशन होता है। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच एक खास रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को यहाँ पे हमें वेरीफाइड करना है, प्रूव करना है। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है, तो सम ऑफ जीरो जो होते हैं, जीरोज को हम लोग अल्फा और बीटा के रूप में जानते हैं, यानी अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। फर्स्ट जीरो को अल्फा बोलते हैं और सेकंड जो जीरो आता है किसी पॉलिनोमियल का, तो उसको हम लोग बीटा जानते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं क्योंकि उसका पावर 2 होता है, और जितना पावर होता है, जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, उतना ही जीरो भी होता है। तो 2 ही जीरो होंगे। फर्स्ट जीरो को हम अल्फा के नाम से जानते हैं, सेकंड को बीटा के नाम से जानते हैं। तो सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -b/a के फॉर्म में होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के फॉर्म में होता है। अब a b c आपको हम पिछले ही वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax² bx + c के फॉर्म में होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो b कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो b कहलाता है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होता है वो a होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी c कहलाता है। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है जीरोज के बीच, वो होता है कि जीरोज के जो सम होते हैं वो -b/a मींस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। -b/a का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस पहले लगा है, और b का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई a का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरह से c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसी को हमें वेरीफाइड करना है। तो एक एग्जांपल हमने लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका वैल्यू जो है 2x² - 8x + 6 = 0 के फॉर्म में, और इसका हमने दोनों जीरोज को, मिडिल टर्म को ब्रेकअप करके, जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं वैसे करके इसके दोनों जीरोज को निकाला। अब देखिए -8x को ऐसा तोड़ना था कि जोड़े तो -8x हो जाए और गुना करें तो 6 × 2 = 12 के बराबर हो जाए। तो -6 और -2 जोड़िए तो -8 होता है, और -6 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +12 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा। अब यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2 के टेबल में 6 आता है, और 2 यहाँ भी है तो 2 कॉमन ले लिया। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है तो x कॉमन ले लिया, यानी 2x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, और यहाँ से 2x निकल गया तो 3 बचा। अब सेम चीज ये आना चाहिए, और इन दोनों में से कॉमन वैसा लें कि x - 3 आए। तो -2 यहाँ से निकाल दिया तो x बचा, और 6 में से -2 निकल गया तो -3 बचा। इस तरह से इसको एक साथ लिख दिया, -2x - 2 x - 3। अब ये दोनों टर्म्स को सेपरेट
सॉल्व कर देते हैं तो एक x का वैल्यू आया 1 और एक x का वैल्यू आया 3, यानी एक 0 जो है वो अल्फा 1 हुआ, बीटा 3 हुआ। अब इसको रिलेशनशिप जो है इसका हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे, यानी सम ऑफ 0 मींस अल्फा प्लस बीटा। हमने अल्फा और बीटा को ऐड किया तो अल्फा आया था 1 और बीटा आया था 3, 1 + 3 = 4। लेकिन ये 4 कैसे आना चाहिए, तो -b/a से भी ये 4 आना चाहिए, यानी इसको भी निकाले तो 4 ही हो। तो हम सम ऑफ 0 जानते हैं -b/a होता है, और देखिए यहाँ पे b क्या है, -8 है, तो -8 लिख दिए, और a का वैल्यू क्या है, 2 है। ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो -b मींस -8 बाई a का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए, -+8/2 = 4। यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया, यानी जो हम जीरोज निकाले और प्रोडक्ट उसको ऐड किए तो भी 4 आया, और बिना निकाले अगर इक्वेशन से हमने उसका सम ऑफ 0 निकाला तब पर भी 4 आया, दोनों हमारा सही हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 मींस अल्फा × बीटा, 1 × 3 हो गया। लेकिन रिलेशन से क्या कहता है कि ये c/a के फॉर्म में हो, तो c देखिए 6 है और a है 2, यानी 6/2। अगर इसको कट कीजिएगा तो 2 × 3 = 6, यानी 3 यहाँ भी आ गया। इस तरह से ये रिलेशन को दिखाता है कि जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है सम ऑफ 0 जो होता है वो -b/a के फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होता है वो c/a के फॉर्म में होता है, जिसको हमने एग्जांपल के थ्रू आपको प्रूव करके बताया, ठीक है। इसी का यूज करके आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। 2.2 का 1 क्वेश्चन है, फाइंड द 0 ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोएफिशिएंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल को समझाया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को उसी का जैसे उसमें बताया था सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। तो पहले इसका जीरोज निकाल लेंगे, जैसा कि हम लोग निकालते हैं फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को ब्रेकअप करके। तो यहाँ -2x है, इसको ऐसा ब्रेकअप करना है कि जोड़े तो -2x आए और मल्टीप्लाई करे तो -8 हो जाए, ठीक है। तो इसको -4x और +2x के दो टर्म में तोड़ दिया, और इन दोनों का आप ऐड कीजिए तो देखिए -2x बचेगा, और -4 को +2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों में से कॉमन क्या है, x, तो x² में से x निकल गया तो x बचा, 4x में से x निकल गया तो -4 बच गया। अब यहाँ से वैसा कॉमन लेना है कि x -4 बचे, तो +2 को कॉमन लिया तो यहाँ भी x -4 हो गया। अब इसको और इसको एक साथ लिखते हैं तो x + 2 और x -4 दो टर्म हो गए, दोनों को अलग अलग करके उसके जीरोज का वैल्यू निकाल लेंगे। x + 2 = 0 और x -4 = 0। यहाँ से x का वैल्यू -2 आया और यहाँ से x का वैल्यू 4 आया, तो एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो अल्फा को हमने -2 लिख लिया, बीटा को 4 लिख लिया। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा उसको ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड किए -2 + 4, ये 2 के बराबर हो गया। और इसका रिलेशन क्या है, ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, ये b हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ पे x² के पहले कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी 1 है, यानी a का वैल्यू 1 हो गया। और c कांस्टेंट टर्म जो होता है वो -8 यहाँ है, देखिए ये -8 है, ये c हो गया। x का कोएफिशिएंट -2, b हो गया, और x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, वो a का वैल्यू हो गया। यानी सम ऑफ 0 जो होता है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, तो माइनस और माइनस पहले से माइनस लगा है तो माइनस लगा है, और हमारा b का वैल्यू भी -2 है, तो ब्रैकेट में -2 लिख लिया। कोएफिशिएंट ऑफ x² a क्या है, तो 1 है, और माइनस +2/1 2। देखिए यहाँ भी जोड़ने से 2 आया और कोएफिशिएंट से भी वैल्यू 2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते हैं, यानी अल्फा × बीटा, तो -2 × 4 -8 होता है। और इसका कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म देखिए c -8 बाई a का वैल्यू 1, तो 8 बाई -8/1 का वैल्यू -8 हो गया। यहाँ भी -8 और यहाँ भी -8, यानी
सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कोएफिशिएंट से रिलेशन वेरीफाइड हो गया, हमने लिख दिया वेरीफाइड। ठीक है, ये 1 का एक क्वेश्चन हमने बताया, इसमें और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का, एक हमने बताया, बाकी आप खुद से बनाइएगा, जो कि आपको ई बुक के रूप में, पीडीएफ के रूप में आपके यहाँ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दिया हुआ है, यानी a प्लस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं ये हम आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच ऑफ गिवन नंबर एज ए द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, यानी जो दिया हुआ है उसमें से फर्स्ट जो है वो सम ऑफ जीरो है और सेकंड नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है हियर गिवन दैट सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1। पहला सम ऑफ जीरो था, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो था। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, जो जी प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसको प्लस में रखेंगे और माइनस में सम ऑफ जीरो इंटू एक्स, पहले एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला है उस तरह से इसको हमने अरेंज कर लिया। अब आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x/4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस 4 को एलसीएम ले लीजिए और यहाँ जब कुछ नहीं है तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इन तीनों का एलसीएम 4 होगा। अब ये 1 के टेबल में 4 बार तो 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x, क्योंकि 4 1 जा 4 और x 1 जा x। 1 का टेबल में 4 बार में तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो -4। अब ये बटा में जो 4 है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो 0 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। अब 0 में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा पॉलिनोमियल जो हो गया वो आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यानी दिए हुए प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो से आप कैसे पॉलिनोमियल बनाइएगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिया, सम ऑफ जीरो 1/4 इंटू एक्स लिख लिया और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। इसको सॉल्व करने पे हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आता है, जो हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से रेस्ट जितने भी 2 का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार देख लेते हैं शुरू से अंत तक। हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर के अंतर्गत पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के मतलब कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन टाइप्स होते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक मींस होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो। ठीक है, वहां से हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, फिर सम ऑफ जीरो पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पढ़ा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ कोई किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है। इसके बाद हमने दिए हुए सम ऑफ जीरो और सब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, या फिर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है वहां से उसका जीरो निकाल के उसका रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया। इस वीडियो में जितने भी इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप भली भांति समझ गए होंगे। इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, उसका एक बाकी आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक बताया हमने, बाकी आपको सॉल्व करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक।
नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर ये हमारा ये टॉपिक जो है वो हम समझ में नहीं आया, इसको फिर से हमें बता दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो टॉपिक पुनः समझाएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लोग घरों में बंद हैं और घर में रहना ही इस बीमारी का सबसे बड़ा दवा है, क्योंकि इसका अभी तक कोई न टीका निकला है न कोई दवा निकला है। तो जो व्यक्ति जितना सेफ रहेगा, घर में जितना रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा। आप लोग घर में रहिए, आराम से पढ़िए, हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं उसको उठाइए और फॉलो कीजिए। ये लंबा चलने वाला है, ये आपका स्कूल का जो वैकेशन है वो लंबा जाने वाला है, कब खुलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यही एक तरीका है जिससे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, वो है ऑनलाइन स्टडी जो हम लोगों ने शुरू किया है। तो बी सेफ, स्टे एट योर होम। ठीक है।